अभी गजराज को थोड़ा विराम देके जागरण प्रक्रिया में चलेंगे। पहले जागरण में मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्री आशीष करना प्राथमिक सूचना देने के लिए। जो समय होगा 10 मिनट। आशीष करना। जय गुरु। मुझे याचन करने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। ठाकुर जी एक बात हमेशा कहते थे, ठाकुर जी कहते थे कुछ भी मत चाहो, सिर्फ मुझे चाहो, मुझे छोड़कर बाकी सब कुछ बंधन है। ये बात बहुत ही सत्य है और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं ठाकुर जी के जीवन से एक घटना आपके समक्ष रखूंगा। तो ये बात तब की है जब ठाकुर जी आज के बांग्लादेश में थे। ठाकुर जी के गुरु भाई थे जो कि बहुत बड़े व्यापारी थे और उनका जो व्यापार था वो उस समय जो हमारा भारत देश और बांग्लादेश के बीच में उनका व्यापार होता था। तो एक बार वो ठाकुर जी से मिलने आए। ठाकुर जी ने उन्हें कहा कि दादा एक काम है, आप करिएगा। दादा ने कहा बताइए ठाकुर जी क्या काम है। ठाकुर जी ने कहा कि मुझे अर्जेंटली एक बहुत बड़े धनराशि की आवश्यकता है। तो दादा ने बताइए ठाकुर जी कितने धनराशि चाहिए आपको। ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ी धनराशि उनके समक्ष रखी। उन्होंने कहा यह धनराशि मुझे अगले 5 दिनों में चाहिए। दादा पहले जब सुने कि इतनी बड़ी धनराशि है तो वो सोचे अब कैसे करूंगा, बट उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी का आदेश है। उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम किया और जुट गए धनराशि को जमा करने में। 5 दिनों के बाद उन्होंने वह एक बहुत बड़ी धनराशि वो जमा कर सके और ठाकुर जी के पास आए। ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी आपने मुझे आदेश दिया था, एक बहुत बड़ी धनराशि की आपको आवश्यकता थी, मैं ले आया हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा ये जो धनराशि तुम लेके आए हो इसे इस पावना नदी में डाल दो। तो दादा चौंक गए कि इतनी बड़ी धनराशि जिसको जमा करने में सिर्फ 5 दिन दिया गया और उसके बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इस धनराशि को पावना नदी में डाल दो। तो वो चौंक गए, वो सोचे मैं क्या करूं। तो वो चुपचाप खड़े रहे। ठाकुर जी ने फिर कहा दादा ये जो धनराशि आप लाए हो इसे इस पावना नदी में डाल दो, विसर्जित कर दो। तो दादा ने ठाकुर जी का आदेश मानते हुए उस बहुत बड़ी जो धनराशि थी पावना नदी में विसर्जित कर दिया। काफी समय बीत गया, दादा भी समझे नहीं कि ठाकुर जी की क्या लीला है। काफी समय बीत गया। एक बार क्या हुआ, पावना नदी में बहुत बड़ा साइक्लोन, बहुत बड़ा तूफान आया। तो उस समय क्या हुआ, बहुत सारे व्यापारियों का जो जहाज था, जो शिप था, वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो वो कच्चा सामान लेके आते थे, वो उस तूफान में क्या हुआ, बहुत सारे व्यापारियों का जहाज डूब गया पावना नदी में। लेकिन ये जो दादा थे इनका एकमात्र जहाज ऐसा था जो पावना नदी में डूबा नहीं और वो सेफली भारत से बांग्लादेश आ गया। तब वो समझ गए कि ठाकुर जी की ये लीला थी। वो ठाकुर जी के पास फिर से गए, बोले कि ठाकुर जी आज मैं समझ सका आपकी क्या लीला थी। तो ऐसा ठाकुर जी कैसे हुआ कि मेरा ही जहाज बच गया, बाकी सबका डूब गया। तो ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा कि दादा आप तो एक बार दे चुके हो पावना नदी को, और अब कितनी बार आप पावना नदी को दोगे। तो ये कहते हुए ठाकुर जी मुस्कुराए और दादा भी मुस्कुराए। तो ये उनकी लीला थी। तो ये प्रमाणित करता है ठाकुर जी का जो कथन है कि सिर्फ मुझे चाहो और कुछ भी मत चाहो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, सब अच्छा होगा। दूसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं। ठाकुर जी अपनी माँ मनमोहनी देवी से बहुत प्रेम करते थे और उनका बहुत आदर करते थे। उसी के समान मनमोहनी देवी भी अपने ठाकुर से बहुत प्रेम करती थी। तो ये घटना है, ठाकुर जी जब बाल्यावस्था में थे, उनकी उम्र 10-11 वर्ष की होगी। तो एक बार क्या हुआ, मनमोहनी देवी घर से बाहर जा रही थी। तो ठाकुर जी ने पूछा माँ कहाँ जा रही हो। माँ ने कहा कि पड़ोस में एक बच्चा हुआ है, एक लड़का हुआ है, उसी को देखने जा रही हूँ, सब सारी स्त्रियों को बुलाया गया है। तो ठाकुर जी उदास होकर बोले कि माँ मत जाओ, उस बालक की उम्र मात्र 14 दिन है, ओनली 14 डेज, उसकी उम्र केवल 14 दिन है। तो माँ बोली नहीं, ऐसा नहीं बोलते, उसका आज जन्म हुआ है, भगवान करे उसकी लंबी उम्र हो, ऐसा क्यों बोलते हो तुम। माँ उनकी बात नहीं मानी और चली गई। बच्चे को देखी, आशीर्वाद दिया, गीत संगीत हुआ जो स्त्रियों के साथ होता है, और उसके बाद वापस आ गई। ठीक 14 दिन के बाद वैसा ही हुआ। वो बालक 14 दिन के बाद वो बच नहीं सका और उसकी मृत्यु हो गई। तो माँ जो मनमोहनी देवी समझ गई कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये दिव्य पुरुष है। उन्होंने कहा कि तुम ये बात जानते थे कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा हाँ माँ, मैंने आपको बताया था कि उस बालक की उम्र केवल 14 दिन है।
तो माँ ने कहा कि अगर तुम ऐसा जानते थे तो तुमने उसको बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। और तो ठाकुर जी ने कहा कि माँ यही विधि का विधान था। और माँ ने ठाकुर जी को एक बात बताई उस दिन की, बेटा अब से हो सके तो तुम सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही बोलना, ऐसे नेगेटिव चीजें कभी किसी के सामने मत बोलना। उस दिन से लेकर के जब तक ठाकुर जी थे उन्होंने कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव ही बोला। कोई आता था ठाकुर जी के सामने पूछने की, ठाकुर जी मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा, ठाकुर जी मेरा व्यापार कैसे बढ़ेगा, वो बस यही बोलते थे कि परमपिता की इच्छा होगी तो सब होगा। बढ़ते हैं तीसरी घटना की तरफ। तो ये घटना भी ठाकुर जी और उनकी माँ के बीच की है। तो ये बात तब की है जब ठाकुर जी उस समय भी बांग्लादेश में थे और वो उनको किसी अर्जेंट काम की वजह से कलकत्ता जाना था, भारत में आना था। तो उन्होंने माँ को बोला कि माँ एक बहुत जरूरी काम है, मैं कुछ दिनों के लिए मुझे कलकत्ता जाना है, लेकिन आप भूल कर भी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा विपदा आ जाए, आप कलकत्ता नहीं आओगी मुझसे मिलने। और वो कुछ लंबा समय था, 2 सप्ताह की बात थी। तो माँ को किसी तरह मनाई कि मुझसे मिलने 2 सप्ताह की बात है, आप नहीं आओगी, आप यहीं रहना, मैं वापस आके आपसे मिलूंगा। लेकिन माँ का हृदय ऐसा था, वो अपने बेटे से दूर रह नहीं सकी और 14 दिन के पहले ही वो आ गए ठाकुर के सामने की। तो जैसे ही ठाकुर जी माँ को देखे वो विचलित हो गए, उनका शरीर कांप उठा। उन्होंने कहा कि माँ मैंने आपको बोला था कि आप मत आइए, आप क्यों आ गई। वो बोली कि बेटा मैं तुमसे मिले बगैर एक दिन नहीं रह सकती, 14 दिन तो बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी एकदम विचलित होते हुए बोले, माँ मैं क्या करूं मैं, कैसे आपको मैं समझाऊं, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ठाकुर जी ऐसा बोल के उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ा। और इस घटना के कुछ दिनों के बाद उनकी माँ का देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये ठाकुर जी को इस बात का भी पहले से ही उनको अंदाजा था कि ऐसा होगा। इस घटना के बाद ठाकुर जी बहुत उदास हो गए और वो काफी विचलित थे, काफी उदास थे। और उसके बाद उन्हें बांग्लादेश में मन नहीं लगा और वो आज के देवघर आ गए। तो ये तीसरी घटना थी। अंत में मैं अपने याचन को खत्म करते हुए ठाकुर जी की वाणी आपके समक्ष रखूंगा। ठाकुर जी ने बांग्ला में बहुत सारी वाणियां दी हैं, तो एक वाणी जो मुझे काफी पसंद है वो ये है। मेरी बंगाली उतनी साफ नहीं है, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ठाकुर जी ने कहा, जा इच्छा ता करबे तुमी सेटा किंतु चलबे ना, जा इच्छा ता करबे तुमी सेटा किंतु चलबे ना, भालो छाड़ा मंदो करले परिस्थिति छाड़बे ना। तो इसका अर्थ है कि जो तुम्हारी इच्छा होगी वही तुम करोगे, वो किंतु चलेगा नहीं। जा इच्छा ता करबे तुमी सेटा किंतु चलबे ना, भालो छाड़ा मंदो करले परिस्थिति छाड़बे ना। अगर तुम अच्छा को छोड़ के बुरा करोगे तो परिस्थिति तुमको नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ मैं अपने याचन को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरुदाता। जायदाद प्रक्रिया में आगे मैं अनुरोध करता हूँ श्री रविंद्र नायक का जो का समय है आप रखें। प्राणर बंध श्री श्री ठाकुर श्री चरण को विवाह निवेदन। परमाध्या जगत जननी बड़मा श्री श्री दुर्गाचार्य श्री श्री बड़का प्रधानाचार्य श्री श्री दादा रातुल चरण को विवाह निवेदन। उपस्थित वरेण्य रीति मंडली, श्रद्धेय कर्मीगण, श्रद्धेय भातृमंडली, श्रद्धेय मातृमंडली, सज्जन मंडली, सभी को मेरा हार्दिक जय। आज अत्यंत आनंद परिवेश है, इसलिए कि आज संडे श्री श्री ठाकुर का जन्म दिवस हम लोग पालन कर रहे हैं। संडे ठाकुर का जन्म दिवस इस साल पड़ा और भी हमारा इधर परिवेश और मंत्रमुग्धकर हो गया है। ये जो हमारा यंग मास और भी ये जो हॉल बना गया है, जिस उद्देश्य से हमारा पूज्यनीय बिंकीदा ने प्रेरणा से हम लोग जो बनाया है, उसका जो फल आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। आज को 136 ईयर्स आगे परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का धारावतरण हुआ था।
क्योंकि आज का जन्म दिवस में मेरा मन आज जाकर के उनका बांग्लादेश में जो जवान जिसमें हिमायतपुर में जा रहा है, मैं हिमायतपुर को ऐसा तो हम लोग देखे नहीं, लेकिन इंटरनेट में हम लोग देखे हैं आश्रम के साथ। तो उनका गांव में थोड़ा चलते हैं, पुण्य भूमि है। तो श्री ठाकुर का जो इस दिन सितंबर 14, 1888 मसीहा, ये इतिहास में स्वर्णाक्षर में हर दिन के लिए लिपिबद्ध हो गया है। हम लोग ऐसे ही पालन करते रहेंगे, युग युग तक ऐसे ही स्वर्ण दिवस बनाया जाएगा। श्री ठाकुर का संक्षिप्त परिचय में पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती, माता मनोहरी देवी, सांडिल्य गोत्र ब्राह्मण परिवार में श्री ठाकुर अवतरण किए थे, जन्म हुए थे। उनका तो ये था एक लौकिक पहचान है, लेकिन जिस उद्देश्य से उन्होंने अवतरण के लिए किए थे, अगर उसी उद्देश्य को ले जाएंगे तो उनका और एक जो पहचान है, हमला गुरु भाई ने बहुत सारे साधु ऋषि मुनियों ने बताया है, श्री ठाकुर अनुचंद्र जुगो पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुचंद्र, ये जुगो पुरुषोत्तम नाते पहचान है। हम लोग पुरुषोत्तम तत्व क्या है उसका संबंध में अभी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, भगवान गीता में लिखा हुआ है। लेकिन पुरुषोत्तम जो शब्द है, इसका बारे में अगर हम लोग एक ही सेंटेंस में अगर रखा जाए पुरुषोत्तम कौन है, तो ईश्वर का नरायित विग्रह को पुरुषोत्तम कहते हैं। ईश्वर का नरायित विग्रह, ईश्वर जब नर रूप में अवतरण करते हैं, जो विग्रह होता है उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस। तो हम लोग का यही धारणा है कि ईश्वर तो कभी निराकार भी होते हैं, लेकिन ईश्वर साकार भी होते हैं। जो साकार ईश्वर जो होते हैं उनको जो पुरुषोत्तम हम लोग कहते हैं। लेकिन क्या होता है, साकार रूप में जो आते मनुष्य रूप में आते, क्यों ना, मनुष्य उनका सृष्टा में सर्वश्रेष्ठ संपद है, इसलिए वो मनुष्य रूप का आना है। अभी हीरा है, हीरा को कोयला होने की ही हीरा बनेगा, इसलिए हीरा को कोयला होना ही पड़ेगा। हीरा और कोयला का जो केमिस्ट्री है, दोनों कार्बन है, लेकिन हीरा का कीमत और कोयला का कीमत क्या देखो। ऐसे ही श्री ठाकुर पुरुषोत्तम, ये इनका जो अलौकिक प्रतिभा है ये। लेकिन हमारा बीच में, हम तो गुरु भाई सब जानते हैं श्री ठाकुर पुरुषोत्तम, जो जितना तक जान पाए, लेकिन हम लोग जो सत्संग करते हैं, देखते हैं, तो हमारे जैसा मानुष है। कहते हैं बहुत सारी लोग, क्यों कहते हैं ना, हमारा संस्कार में ये बद्धमड़ हो गया है कि हम लोग ओनली ठाकुर भगवान किसको मानेंगे, पत्थर देवता, काष्ट देवता, वृक्षों, पाषाणों, जो भी है उनको हम लोग भगवान मानेंगे। नहीं तो फोटो, किसी भगवान का फोटो, उसको हम भगवान मानते हैं, मानना भी चाहिए। ये एक बद्धमूल संस्कार हमारे अंदर रह जाता है, इसलिए समझते हैं मनुष्य देवता है। लेकिन ये जो पहचान है, उसको पहचान को बताने के लिए वो स्वयं आना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो आदमी समझ में नहीं पड़ता। तो इसलिए श्री ठाकुर सत्यानुसरण में बोले, सत्यानुसरण में क्या बोले श्री ठाकुर, मनुष्य का आकांक्षित मंगल तार अभ्यस्त संस्कार और अंतराल থাকে। मंगलदाता तभी ही अपदस्थ होते हैं, उच्छामणित होते हैं, जब वो जो उनका जो दिया हुआ मंगल अभ्यस्त संस्कार विरोध होता है। अभ्यस्त, हम लोग अभ्यस्त संस्कार क्या है ना, ये मनुष्य भगवान, हम लोग किसी को श्री ठाकुर स्वयं ईश्वर है ना, हमारा बद्धमूल संस्कार यही है कि मनुष्य भगवान, उसको हम लोग दूर करना पड़ेगा, उसको हम दूर करना पड़ेगा। इसलिए उनका अवर्तमान में भी जो चलता है, जो शक्ति चलता है, उसको सतनाम किया जाता है। वो आते हैं, कुछ दिन धरावतरण करके उनका लीला प्रकट करते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं, उनका पार्थिव शरीर छोड़ देते हैं। तो बचता है उनका सतनाम। वो जो सतनाम है,
ये सतनाम का एक बड़ा महिमा होता है। सतनाम का महिमा क्या है, उनका बारे में थोड़ा सा आप लोग सुने होंगे। श्री श्री ठाकुर का 1888 मसीहा में धरावतरण हुआ, लेकिन उसका 10 साल पहले 1878 में उनका माँ मनमोहन देवी, उनका पितालय में थे, 9 साल का थी, उन्होंने श्री श्री ठाकुर का जो सतनाम, उनका तपस्या से, उनका पूजा से, पूजा कैसा हुआ कैसा, वो अलग बात है, उनका अंदर में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन श्री श्री मनमोहन देवी माँ, उन्होंने वो मंत्र को मिला था। तब से लेकर के वो मंत्र को उच्चारण करते 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 वही मंत्र का, सतनाम का नामी पुरुष श्री श्री ठाकुर को अंतर में गर्भ में स्थान दिया। कितना प्रिपरेशन चला, पुरुषोत्तम को धारण करने के लिए अंतर में कितना प्रिपरेशन। 9 साल का लड़की, फिर शादी हुआ, ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती के घर में बहुमा में आए, शिवचंद्र चक्रवर्ती की शादी किए, इसके बाद श्री श्री ठाकुर उनका गर्भ में आए। कितना प्रिपरेशन होता है। ये सतनाम के साथ सतनाम भी चलता है। ये नामी और नामी का अंतर है। नामी नामी एक ही है, श्री श्री ठाकुर ने बोले। श्री श्री ठाकुर जन्म हुए हैं, हंसते, जन्म होते ही आप लोग सभी सुने होंगे, जन्म होते ही हंसने लगे। साधारण बच्चा रोते हैं लेकिन हंसने लगे। वो हंसना अभी तक अनावरण हुआ है। वो क्यों हंसे थे? क्योंकि ऐसा हंस उनका जीवन में और कभी नहीं हंसे। ऐसे तो पारिवारिक जीवन में हंसते हैं, लेकिन वो जो हंस था अभी तक अनावरण रह गया है, क्योंकि ऐसा हंस श्री श्री ठाकुर का जीवन में कभी नहीं हंसे। क्यों ऐसा हंसे तो उनको मालूम है। इसे बहुत कुछ ठाकुर का अनावरण हो गया, लेकिन आखिर में बोल दिए आमार मतो एकटा मानुष पेला ना। आखिर में बोले श्री श्री ठाकुर आमार मतो एकटा मानुष पेला। श्री ठाकुर का वाणी था। ऐसे ही श्री श्री ठाकुर बड़े हुए। बड़े होने का बाद उनका जो भाव समाधि हुआ, भाव समाधि 1914 से 1919 तक प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था। उसी 5 इयर्स में श्री श्री ठाकुर का भाव समाधि होता था। तब इतना लोग मरते थे, लेकिन यही निवृत्त कोनो हिमायतपुर में श्री श्री ठाकुर का आह्वान था। देखिए कोথায় আছে ঋষিক जन, बुद्ध, ब्राह्मण, वैष्णव, चंडाल एक बार परम पितार नाम भावित है, তোদের সব জ্বলা যন্ত্রণা আমার হাতে দিয়ে মুছে দেব। অগো ফিরিয়াস, আমার কাছে নাম করো, নামে পড়ে থাকো, দেখি তোমার অন্তরে আমি সান্ত্বনা শান্তি প্রতিষ্ঠা করব। দেখ আমি নরকের স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করতে পারি কি না। ऐसा चित्कार कुंभकंठ में श्री श्री ठाकुर निवृत्त कोनो जो हिमायतपुर में वो आह्वान दिए। बहुत भाव समाधि में ठाकुर ने बोले पृथक हेले भाव समाधि का आकृष्ट पृथक हेले कथा बोला जाए। भावर चरम पृथक हेले कथा बोला जाए। भावर चरम अवस्था श्री श्री ठाकुर प्राप्त हुए थे, जो पुण्यपोथी ठाकुर जो बांग्ला में ही है। और भी श्री श्री ठाकुर ने बोले संसार जनक लोग, ये संसारটা एक खांचार मतो, तार मध्य माया छागल थाके। ও খাঁচায় ঢুকলে ছাগল তো খাবার হয় না, বেরে তো পারে না, তারপরে বন্দুকের গুলি। দেখেন আপনারা কি सोचना है। खांचा में कैद, जंगल में खांचा को कैद करते। ऐसे श्री श्री ठाकुर बहुत सारी वाणी बोले। तब इसी वाणी की सुनकर के बहुत सारे लोग महापुरुष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस से लेकर बहुत सारे महापुरुष उसी आश्रम में चले। विदेश से भी बहुत सारे लोग श्री श्री ठाकुर का पास आए थे। तो अभी हम लोग को चिंता करेंगे उनको क्यों आना पड़ा, वो कहाँ आए, किस लिए आना पड़ता है। हम लोग भगवान गीता में परम उद्धाता श्री कृष्ण ने बोले थे धर्म जब ग्लानि होता है हम लोग आना पड़ता है। हम लोग सुने हैं रामायण में, तुलसीदास रामायण में भी हम लोग पढ़े होंगे, जब जब होए धर्म की हानि पढ़े असुर अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। ऐसा हम लोग तुलसीदास रामायण में पढ़े हैं। लेकिन भगवान राम श्री श्री ठाकुर को क्यों आना पड़ा, किस लिए आना पड़ा?
इसी ठाकुर कहते हैं जीवन एक प्रक्रिया, लाइफ इज प्रोसेस। इसी प्रोसेस का भी पूर्णता होता है, पूर्णता। ईश्वर ही पूर्ण है, जीवन एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्रिया प्रक्रिया जो कहते हैं, उसका भी एक पूर्णता होता है। वो पूर्णता कहाँ मिलता है? ईश्वर ही पूर्ण। ईश्वर की ओर जाने के लिए और जाने के लिए जो नीति चाहिए, वो नीति को अवतरण करने के लिए पुरुषोत्तम स्वयं आना पड़ता है, क्योंकि स्वयं पुरुषोत्तम ही पूर्ण पुरुष होते हैं। जितने बार हमारा पुरुषोत्तम आए हैं भरत हमें श्री रामचंद्र जी से लेकर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तक, उन सब पुरुषोत्तम है, क्योंकि पूर्णता उनका पास ही रहता है, वो पूर्ण मानुष है। इसलिए श्री श्री ठाकुर का एक वाणी में, आदर्श विनायक वाणी में कहा गया है, जब धर्म ग्लानि होता है, थोड़ा बंगाली है, जब धर्म ग्लानि होता है सत्ताघाती हो उठता है, जब धर्म का ग्लानि होता है सत्ताघाती होता है, साधु संत प्रवृत्ति प्रवृत्ति दुष्कृत मानव द्वारा अपमानित होते हैं, जब अधर्म ही धर्म नाम परिगणित होता है, जब विपर्जय कलाग्नि सबु दिके दिए सर्वतो भावे कालु दहन सृष्टि करे, तभी मनुष्य आत्मा विकम्पित चंचल बोधदीप्ति निये के आमाके बाँचाओ चित्कार करे, तार मध्य से परमात्मा जहाँ उनका जो जैविक संस्कृति संस्थापन होता है, जिस राज्य में हो, जिस देश में हो, जिस जात में हो, जहाँ उनका जैव संस्कृति प्रकट उपयोगी जैव संस्कृति होता है, वो उधर आता है। ऐसे जैव संस्कृति माता मनोमयी देवी 9 साल से प्रिपरेशन किए थे, एरोप्लेन लैंड करने के लिए उसको जो एरोड्रोम चाहिए, ऐसा श्री श्री ठाकुर को लैंड करने के लिए माता मनोमयी ने कितना कष्ट किया। ये उनका जो परिचय, इसलिए वो जो परिचय लेकर के जो आए हैं, वो पूर्णता हम लोग को होती है। श्री श्री ठाकुर, और एक बात आप लोग कभी सुने होंगे, ठाकुर सर्वाधिक विवत ठाकुर सर्वाधिक विवर्तित पुरुष। हम लोग विवर्तन मीन्स इवोल्यूशन, डॉक्टर डार्विन, साइंटिस्ट डार्विन कहते हैं इवोल्यूशन ऐसा एक है, अगर इवोल्यूशन से लेकर के अगर प्राणी उस तरफ सजाग नहीं होगा तो मर जाएगा। ऐसा पृथ्वी में बहुत सारे जीव है वो मर चुके हैं, लेकिन श्री श्री ठाकुर सर्वाधिक विवर्तित पुरुष है। उनको अगर जे पकड़ेगा, हम लोग सोचेंगे अभी का जमाने में ठाकुर का जो भाव प्रकटित नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाया, इसलिए श्री श्री ठाकुर जो पकड़े, श्री श्री ठाकुर चला पड़ते जो चलते हैं, लोग सोचते हैं ये तो पुराना ढांचा है, लेकिन नहीं, ये पुराना ढांचा नहीं है। क्योंकि एक ही छोटा सा एग्जाम्पल में आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा। ठाकुर जी को कार्डियोलॉजिस्ट देखने के लिए आए थे, वो थोड़ा जो पामिस्ट्री बोलते हैं ना, हाथ रेखा देख के जो ज्योतिष कहते हैं, अब क्या है वो ज्योतिष जो कहते हैं, उन्होंने कहा कि श्री श्री ठाकुर को आप जैसे कि श्री राम जी का लाइफ चरित्र जैसा हुआ था, आपका लाइफ चरित्र ऐसा है। सभी लोग का अंदर आपको अकेला महसूस करते हैं, और आप जो बात बोले हैं वो थोड़ा एडवांस्ड हो गया। यू हैव कम बिफोर योर टाइम, श्री श्री ठाकुर बोले थे। सामने उनका नाम में भूल गया, वो शायद वो बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट थे। बिफोर यू हैव कम बिफोर योर टाइम, श्री श्री ठाकुर को क्या ये हुआ कि श्री श्री ठाकुर सर्वाधिक विवर्तित पुरुष है। इसलिए उनका जो विवर्तन पथ में अगर हम लोग चले, विवर्तन पथ में हम लोग चले, तो और हम लोग विवर्तित होकर कि ईश्वर का रास्ते में अग्रगति होंगे। क्योंकि श्री श्री ठाकुर का जो सत्संग है, उसका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर पाना। हम लोग का लक्ष्य ये कमाना, नाम करना, अर्थ मान जस, ये सब को ठाकुर ने उनका द्वारदेश में रख दिए हैं, अंदर घुसने नहीं देते। इसलिए अर्थ मिलेगा नहीं, मान जस मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा ईश्वर प्राप्ति। श्री श्री ठाकुर का भाषा में बोलते हैं ठाकुरत्व। ठाकुरत्व न जागले कई तुम्हारा केंद्र में नहीं, ठाकुर में फेंकी दे पाद्य है बीता, श्री श्री ठाकुर ने बोले। एक बार छोटा सा घटना कह कर मैं वक्तव्य शेष करूँ, क्योंकि नाम नाम कैसा अभिन्न है। 1961 में श्री श्री ओशियन इन द टी कप
जो लिखे थे हमारा डॉक्टर ये एक्स हाउजर में, वो जो बुक को प्रकाशन के लिए एक अमेरिका का संस्था जो हार्पर ब्रदर्स अमेरिका संस्था को दिए थे। तो उनका जो संस्था के जो हेड थे उनका नाम था यूजेनिक एक्समैन। वो जो ओशियनिया टी का वो बुक दिखाए उन्होंने बोले कि ये लोग कहाँ पे रहते हैं अमेरिका में। तो उन्होंने बोले कि ये एक होली मैन था, इंडियन होली मैन स्टेइंग एट बांग्लादेश, दोज आर टचिंग B20 टचिंग द एर्थ। ये इंडियन होली मैन ये बांग्लादेश में रहते हैं जिनका की ओनली पाँव ही नीचे लगता है, किसी उर्दू का मानुष है। तो उन्होंने इंडिया आए 1961 में, 1961 में वो दीक्षा लिए थे। दीक्षा लिए ठाकुर के साथ बहुत सारी बातचीत का, वो अमेरिका के ठाकुर को बोले ठाकुर आप अगर अमेरिका आएंगे तो बहुत काम होगा। ठाकुर बोले मैं तो अभी अच्छा से चाल नहीं पाता हूँ, मैं क्यों अमेरिका जाऊंगा, आप मेरा नाम को लेकर के अगर अमेरिका में प्रचार प्रसार करेंगे, कहेंगे मेरा नाम मेरा बात ही कहते रहेंगे तो बहुत काम होगा। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, बहुत सुंदर लगा आपका आश्रम, बहुत मनोपरिवेश था। उन्होंने बोले कि मैं पूर्णता लाभ करके मैं इधर जाता हूँ, मेरा मानसिक पूर्णता लाभ करके इधर जाता हूँ। उन्होंने कहा बहुत सारे देश घूमे, ठाकुर का बात रखे हैं। एक जगह पे रोम में, शायद इटाली का कैपिटल रोम में एक सभा में किसी ठाकुर बात बोलते बोलते एक माँ ने गिर पड़े, चेतना शून्य हो गए। तो उनको ये जाकर के नाम करते करते पानी ढाल के उनको चेतना दिए। वो माँ जब चेतना आई तब ने बोले ये जो चेतना आई एक मानुष मेरे को जगाया। वो मानुष कैसा था ना, ये जो फोटो में देखा है लगभग ऐसा। तब वो मालूम पड़ा ये नाम नामी कैसा अभिन्न है। नाम पुरुष है बांग्लादेश में, नाम है अमेरिका में रोम में, लेकिन नामी अभिन्न संपूर्ण जोगाजोग हो गया। यही किसी ठाकुर का। और ठाकुर जो तीन शब्द रखे हैं उनका अंदर में नहीं जाता हूँ, आप लोग का आज पुराण में कह देता हूँ। 3 चीज को लेके हम लोग को चलना है। एक है गो बिटवीन, जीवन में गो बिट जितना कम कर सकते हो और भी अच्छा है। गो बिटवीन का द्वंद्व वृत्ति, बंगाली में द्वंद्व वृत्ति कहते हैं। हाँ और ना का बीच में रहना, हाँ करना ठीक है, ना करना ठीक है, लेकिन बीच का रहना भी ठीक नहीं है। गो बिटवीन बहुत डेंजरस है, क्योंकि गो बिटवीन ठाकुर बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और 2 बातें है उसको तो डिस्कशन में अभी टाइम नहीं है, अलग बातें हैं। और प्रतिलोम विवाह और अन्य प्राणी का विषय में तो अलग बातें है, लेकिन जो गो बिटवीन जो बोले हैं ठाकुर उसको हम लोग को सही ढंग से पालन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हाँ और ना का बीच में, क्योंकि श्री ठाकुर एक छोटा से पोएम भी उनका सज्जा का नीचे, वो पोएम थोड़ा मेरे को याद होता है। वो पोएम वो बंगाली में लिखे थे। ठाकुर को पूछा गया, ये भी अनावरण रह गया वो जो पोएम, क्यों ठाकुर को पूछा गया ये पोएम आप तो किसने लिखे? ठाकुर बोले ठाकुर को 32 ईयर्स में पूछा गया, 42 ईयर्स में पूछा, लास्ट 72 ईयर्स में प्यारीदा पूछ रहे। ठाकुर बोले ठीक तरह की काम नहीं की, बोल के लिखला की बोल तू काज कर। वो पोएम था विश्व जुड़े द्वंद्वरणे उठिছে ভীম অগ্নিশিখা, সেই তো আমার বিজ্ঞাপনী হচ্ছে গ্রামে রক্তলিকা, পাপদানবীর অত্যাচারে ডাক ছেড়ে নর ত্রাই ত্রাই, সেই কি মোর প্রকট আর কি চিন্তা নাই, এই কি সন্দেহ নাই, के अच्छे ने दुख भोगे कांचे देने। ऐसा ही पोएम थोड़ा मुझे याद नहीं होता, बंगाल में मैं पढ़ा था। यही ठाकुर का, ये तो ठाकुर जो पोएम जो लिखे थे विश्व जुड़े द्वंद्वरणे, द्वंद्वरणे मीन्स एक गो बिटवीन, सारा विश्व आज द्वंद्वरण में रहते हैं। राम जी ने उनका जो तुलसीदास में भी लिखा गया है, क्या लिखा गया? वो बोले कि रघुकुल रीति चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, प्राण जाए लेकिन वचन नहीं। ये तो रामचरितमानस में लिखा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्लीब बोल संबोधन किए है, क्योंकि क्लीब शब्द अर्जुन का पास प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्जुन सभ्यसाची गांडीवधारी अर्जुन 2 हाथ जैसा एक ही काम करता है। उसको श्री कृष्ण ने क्लीब संबोधन किए, क्लीब मांग ऐसा है। इसलिए ये जो इसका जो पुरुषोत्तम, उनका जो अगला पुरुषोत्तम भी द्वंद्व वृत्ति को बहुत ही हैट्रिंग करते थे। आज दुनिया द्वंद्व वृत्ति, किसी ने हाँ करते हैं तो ना,
आप दीक्षा लिए काल छोड़ दिए, काल दीक्षा लिए आज छोड़ दिए, ये तो बहुत सारी होता है। टाइम भी हो रहा है, आज मैं इतना कह करके इतना वक्तव्य शेष करता हूँ। जय